दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सियासी परिदृश्य में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM एक सीमित लेकिन रणनीतिक भूमिका में दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन टूटने के बाद AIMIM ने अब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे उनका पूरा फोकस टारगेटेड सीटों पर केंद्रित हो गया है। सवाल यह है कि AIMIM कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रिसर्च के मुताबिक AIMIM इस बार लगभग 15 से 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में केंद्रित है। पहले ये संख्या गठबंधन के कारण ज्यादा हो सकती थी, लेकिन अब पार्टी ने कम सीट ज्यादा फोकस की रणनीति अपनाई है। AIMIM का फोकस कौन कौन सी सीटों पर है, ये भी समझना जरूरी है। AIMIM ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो लगभग पूरी तरह मुस्लिम बहुल या मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, जिनमें मुर्शिदाबाद बेल्ट में रघुनाथगंज, शमशेरगंज, कंडी, सुती ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। समीकरण यहाँ का यह है कि मुस्लिम आबादी 60 से 70% है और OBC दलित आबादी 20 से 25% है। स्थिति यह है कि ये AIMIM का सबसे मजबूत संभावित जोन है। दूसरा है मालदा जिला, जहां सुजापुर, मोथाबाड़ी ये वो इलाके हैं जहां पर समीकरण मुस्लिम 50 से 60% हैं और बाकी हिंदू प्लस OBC जातियां यहां पर रहती हैं। जो राजनीतिक स्थिति है उसमें यहां कांग्रेस और TMC मजबूत है। AIMIM वोट कटिंग में ज्यादा प्रभावी यहां पर दिखाई देती है। उत्तर 24 परगना की बात करें, बासिरहाट दक्षिण, हावड़ा, बारासात ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 30 से 45% है, मतुआ और दलित आबादी 25% है। राजनीतिक स्थिति यह है कि यहां पर AIMIM TMC के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर की बात की जाए तो करंडेगी वो सीट है जहां पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। समीकरण यहां का ऐसा है कि मुस्लिम आबादी 45 से 50% के आसपास है और जो स्थिति है वो यहां AIMIM त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई दिखाई देती है। बीरभूम आसनसोल बेल्ट की बात करें तो नलहाटी, आसनसोल उत्तर इन विधानसभा सीटों पर AIMIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जो समीकरण यहां पर बन रहा है वो मिश्रित आबादी का है। मुस्लिम 20 से 30% यहां पर मुस्लिम आबादी है और स्थिति यह है कि कमजोर लेकिन प्रतीकात्मक लड़ाई AIMIM यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव 2026 में AIMIM कहां पर चुनाव जीत सकती है, कौन सी सीटें जीत सकती है। वास्तविकता यह है कि AIMIM के लिए जीत आसान नहीं है, लेकिन 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो सरप्राइज दे सकती है। रघुनाथगंज, शमशेरगंज, सुती ये वो विधानसभा सीटें जहां पर AIMIM चुनाव को आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है और इसकी वजह है, कारण यह है कि मुस्लिम मतदाता यहां पर ज़्यादा संख्या में हैं। स्थानीय असंतोष यहां पर बढ़ा हुआ है। कांग्रेस TMC वोट का दोनों में बंटवारा है और ऐसे में दो लोगों की लड़ाई में तीसरा यानी कि AIMIM फायदा उठा सकता है। लेकिन बड़ी चुनौती भी है। चुनौती यह है कि मजबूत संगठन नहीं है। TMC का नेटवर्क मजबूत है, कांग्रेस का यहाँ पर पारंपरिक आधार है, कांग्रेस का नेटवर्क मजबूत है और ये सब AIMIM की चुनौतियां हैं। वर्तमान स्थिति ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो AIMIM की स्थिति 3 स्तरों पर समझिए। पहला, वोट शेयर 3 से 8%, टारगेटेड सीटों पर 10 से 15% का वोट शेयर है। जीत की संभावना हालांकि 0 है, लेकिन 0 से 2 सीटें AIMIM पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। 10 से 15 सीटों पर AIMIM का प्रभाव रहेगा। वोट कटवा या गेम चेंजर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिखाई दे सकती है। यानी AIMIM किंग मेकर नहीं बल्कि स्पॉइलर की भूमिका में है।
ओवैसी अपने भाषणों में क्या मुद्दे उठा रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। ओवैसी मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी 27 से 30% है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है। यह उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा टीएमसी पर भी लगातार असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं। वो ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं कि सिर्फ ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती हैं, वास्तविक सशक्तिकरण नहीं करती। और दावा एआईएमआईएम का यह है कि हम असली आवाज है मुसलमानों की, टीएमसी सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करती है। अरे ममता बनर्जी, जब तुम दोबारा यहाँ पर आओगी मुर्शिदाबाद में, तो उन बहनों की उंगलियां उठाकर देख लो, उनकी उंगलियां गल चुकी है, गोलियां बना बना। आज ओवैसी उन बहनों से कह रहा है कि आपने बरसों उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने आपको धोखा किया। आज अगर बीजेपी बंगाल में स्ट्रांग बनती जा रही है तो उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी है। क्योंकि ममता बनर्जी ने 1998 में दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का पहला एमपी कामयाब करवाया। टीएमसी के लोग, तुम अगर सेकुलरिज्म के बारे में बहस करना चाहते हो तो वक्त तय कर लो, कलकत्ता में एक टाइम तय कर लो, बैठकर मुझसे बहस कर लो, मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने कितना बड़ा धोखा दिया। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतन के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी मां और बहनें बीड़ी बनाती है, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है? मजलिस इसको खत्म करेगी। बीजेपी पर भी असदुद्दीन ओवैसी हमलावर है। वो भारतीय जनता पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं और मुस्लिम विरोधी राजनीति करने का भी लगातार अपनी हर चुनावी जनसभा में आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि उनका मुख्य मुकाबला टीएमसी से है, बीजेपी से वैचारिक स्तर पर लड़ाई है। जमीन पर वोट की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे टीएमसी और कांग्रेस से है। कांग्रेस पर भी असदुद्दीन ओवैसी निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। एआईएमआईएम कांग्रेस को कमजोर विपक्ष बताती है, कहती है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट लेती है लेकिन जीतती नहीं है। संविधान और अधिकार की भी बात है। एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दे, शिक्षा और रोजगार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये भी असदुद्दीन के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। ये मुद्दे खासकर युवा मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करते हैं। सवाल है कि एआईएमआईएम किसे नुकसान पहुंचा रही है इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में। सबसे बड़ा जो असर है वो टीएमसी पर दिखाई देगा। टीएमसी को नुकसान होगा। मुस्लिम वोट में 5 से 10% की सेंध लगती है, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा में, तो इससे टीएमसी कमजोर होगी। कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत सकती है। बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा भी असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी से मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी वोट ऐसे में और ज्यादा बंटेगा और इस चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी बाजी मार सकती है। लेकिन जो बड़ा चुनावी विश्लेषण है, एआईएमआईएम का रोल क्या है? रोल यह है, सीमित सीटों पर चुनाव लड़ रही है लेकिन रणनीतिक असर है। 15 से 20 सीटों पर जीत भले न सके लेकिन परिणाम को बदलने की ताकत है, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना में। अंतिम जो निष्कर्ष है वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम बड़ी पार्टी नहीं लेकिन रणनीतिक खिलाड़ी जरूर है। जो सीटें हैं 15 से 17, जिन पर कहीं ना कहीं फाइट की पोजीशन में एआईएमआईएम दिखाई देती है और 0 से 2 सीटें जीत सकती है और 10 से 15 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि एआईएमआईएम खुद सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार बनाने का गणित जरूर बदल सकती है।